तुम कलमा पढ़ो, मेरे मिस्टर को बोला। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। उसने सच बोला ना, सच बोला ना। हिंदू मुसलमान को अलग किया और शूट कर दिया और खड़ा रहा वहाँ पे जब तक ये लोग तड़प तड़प के मरे। मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में, सभी लोग बहुत अच्छे। 2% के आतंकवादी भारत सरकार को चैलेंज करके चले गए। मेरी बहू से कहा कि मोदी को बता देना, मैं तुझे नहीं मार रहा हूँ। मेरे मिस्टर और हम वापस आने वाले थे, पर मेरे मिस्टर बोलते मेरे को वॉशरूम जाना है, मेरे साथ चल। बेटा मेरा उधर गेट की तरफ जाने लगा और हम ऊपर वॉशरूम बना वहाँ पर आ गए। पर मेरे मिस्टर जैसे वॉशरूम करके बाहर आए, मैंने चलो, बस इतना मैंने बोला था उनको, चलो। उतनी देर में सबसे पहले जो स्लाइडिंग वाली आती है ना, वहाँ पर ढप करके आवाज आई। तो हम सोचे कि वो जो स्लाइडिंग वाली रोप है ना, वो टूट गई, तो उसकी आवाज आई। पर थोड़ी देर बाद जब हमने पीछे मुड़ के देखा गेट की तरफ, तो वो एक फर्स्ट गोली जिसको मारी थी, और वहाँ लड़की रो रही थी कि मेरे को मार दो, जो भी थी वो। बस इतना उधर दूर से इतना ही सुन ही आ रहा था। मेरे मिस्टर से बोला था उनने, मेरे मिस्टर ने मेरे को धक्का दिया झाड़ के दूसरे पीछे, और फिर उनको बोलते कि ना तुम कलमा पढ़ो, मेरे मिस्टर को बोला। तो मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, मेरे को कलमा नहीं आता। उसने सच बोला ना, सच बोला ना। उसको नहीं आता, हमको भी नहीं आता, शायद आप दोनों में नहीं होंगे तो आपको भी नहीं आता। से वापस वो फायरिंग की आवाज आई तो सबको लगा कि नहीं कुछ तो गलत है, तो सब अपनी जान बचा के इधर उधर छिपने के लिए भागे, पर कहीं छिपने की जगह थी ही नहीं, क्योंकि पूरा तो बाउंड्री किया हुआ था, तो कहाँ कोई भागे, कहाँ कोई छिपे। और इतने में सडनली वो हमारे सामने आके खड़ा हो गया। जो हम इस तरफ झुक के जहाँ पे थे, हमारे सामने तो एक था, बाकी कहीं भी हर जगह सबको घेर लिया था उसने। हमारे सामने जो एक बंदा था, उसने ये बोला हिंदू एक तरफ हो जाओ, मुसलमान एक तरफ हो जाओ। फिर उसने बोला कलाम, तो जो मुसलमान थे उसने बोला कि मुस्लिम, फिर उसने बोला कलाम, फिर मुस्लिम, फिर कलाम, फिर मुस्लिम। जो उनका होगा कुछ, हमें तो वो पता नहीं था, क्योंकि मेरे बाजू में जो लेडी थी वो मुस्लिम थी, तो मैं सुन रही थी। जैसे ही आतंकवादी कलाम बोलता है ना, तो जो मुसलमान होते हैं वो लोग बोलते हैं मुसलमान। तो वो उसने पूछा, हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे सबको शूट कर दिया। मेरे सामने जो बंदा खड़ा था, मतलब पूरा इतनी लंबी हाइट थी, और उसने ग्रीन कलर का पहना था पूरा, वो टॉप, वो पैजामा वगैरह पहनते हैं ना, वो AK-47 क्या, वो लंबी वाली जो गन होती है 2 फुट लंबी, मतलब, और गन के आगे कैमरा था एक, तो ऐसे एकदम आसानी से शूट करके चला गया। हम इधर बैठे हैं छिपके, वो हमारे सामने था, हिंदू मुसलमान को अलग किया, और जो हिंदू भाई थे सबको वहीं खड़े खड़े सबको गोली मार दी। जैसे कि मेरे हस्बैंड का सर मेरे गोद में था, मेरे पीछे मेरी बेटी, उसके पीछे मेरा बेटा, ऐसे हम बैठे थे। मैं भी कुछ नहीं कर सकी, कुछ नहीं। जो हिले उसको भी वो गोली मारने का बोला था, तो किसी को हिलना भी नहीं है। मूवी में देखा था, रियल में ये जब देखा तब पता चलता है कि ये मुझे प्रॉब्लम, मतलब ताज्जुब इस बात का है कि इतने सारे टूरिस्ट, वहां पे एक बंदा आर्मी या पुलिस का कोई नहीं था। मुझे ये लग रहा है कि जैसे वो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान जैसा कुछ है नहीं कश्मीर में, सभी लोग बहुत अच्छे। मतलब जो हम जिसके कैब में घूम रहे थे वो भैया भी मुस्लिम थे, जिस होटल में रुके थे वो भी मुस्लिम थे, वहां पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी है ना, वो ये बोल बोल के शायद वो झगड़ा करवाना चाहते हैं और अपना फायदा निकालना चाहते हैं। ये जो टूरिस्ट प्लेस पर आज हुआ, जहां हम गए, वहां पे अच्छे से सिक्योरिटी बिठा दीजिए, या तो वो प्लेस बंद कर दीजिए ताकि कोई जाए ना, किसी की जान हानि ना हो। जितना गवर्नमेंट से कंट्रोल हो वो एरिया ओपन रखो, जो कंट्रोल नहीं हो रहा है और जो डेंजर जोन है वहां पे किसी को जाने ही मत दो ना। फिर ये कोई छोटा मोटा हादसा है नहीं। अगर ये डेंजर जोन था तो किसी को ऊपर जाने ही क्यों दे रहे थे वो लोग? विदाउट परमिशन तो कोई ऊपर जा नहीं सकता था, आर्मी कैंप के सामने से ही सब जाते थे। तो उनको पता ही है ना इतने टूरिस्ट ऊपर है, तो ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस नहीं कोई हॉस्पिटलाइजेशन, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। मेरा बेटा और बहू बैठे थे, स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, पीछे से आए ये आतंकवादी और इन्होंने पूछा हिंदू हो कि मुसलमान हो। उन्होंने जैसे हिंदू बोला है वैसे तुरंत गोली मार दी सर पे।
मेरी बहू कहने लगी मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ मोदी को बताना, मैं नहीं मारेंगे। और फिर उसके बाद बाकी लोगों को गोलियां चलाई को, और फिर और आ गए, तो तब तक ये लोग भागे जान बचा के किसी तरह ये लोग